वैसे फिजिक्स को समझने के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स, दीज आर ऑल टूल्स। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स हमें फिजिक्स को बढ़िया से समझना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वेक्टर, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री का वो हिस्सा बताऊंगा जो मुझे फिजिक्स के लिए जरूरत है। कुछ फंडामेंटल्स ओनली। ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री में बड़ा बड़ा लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। हेलो, हाँ कौन तू? तार इन्शुरन्स ही सरलाणी आउ कॉल करी कोई सरलाणी। ट्रिगोनोमेट्री, क्या आपको मालूम है मेट्री का मतलब क्या है? यस, देखा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री नहीं, फोटोमेट्री, मेट्री, कैलोरीमेट्री। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, एंड इट्स ए मेजरमेंट रिलेटेड टू ए ट्राइगन। जैसे हेक्सागन मतलब देयर आर 6 साइड्स, पेंटागन मतलब 5 साइड्स, ट्राइगन मतलब ट्रायंगल को ट्राइगन कहते हैं। एंड हियर मोर इंटरेस्टिंगली वी टॉक अबाउट ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की। और ये क्या बेसिकली डील करता है चैप्टर? इट डील्स विथ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, सपोज हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मान लो थीटा है, कोई एक एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसके सामने वाला साइड जो है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और उसके साथ अटैच्ड 2 साइड है, एक बड़ा साइड है, एक छोटा साइड है। छोटा साइड को कहते हैं बेस, और लंबे वाले साइड को क्या कहते हैं मालूम है कि नहीं है? हाइपोटेन्यूज। PBH से ये रिलेटेड है। तो पूरे ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना? रेशियो। H/P क्या होगा, P/H क्या होगा, B/H क्या होगा, H/B क्या होगा, P/B क्या होगा, B/P क्या होगा, ऐसे करके रेशियो के बारे में हमें समझना है। और जो रेशियोज है उनके बीच में जो रिलेशंस है उनके बारे में समझना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक फॉर्मूला है, देखिए ये कोई नोट्स नहीं है और एग्जाम में आएगा भी नहीं, लेकिन जानेंगे तो करेंगे। जैसे 2 का टेबल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको आएगा तभी जाके आप कर पाओगे, है ना। और आपके दिमाग से अगर 2 से 9 तक का टेबल हटा दिया जाता है, सोचो तो आपका जो एंटायर नॉलेज है वो कोलैप्स कर जाएगा। 2 से 9 तक का टेबल अगर हटा देंगे, है ना, क्योंकि उसी के बलबूते पर सब कुछ होता है जो कि बैकग्राउंड में आपको हेल्प करता रहता है। एग्जैक्टली दैट वे कुछ फंडामेंटल्स है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, फिर वेक्टर के बारे में। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे और बेसिक थ्योरम है इसके पीछे, वो थ्योरम क्या है? इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। नाम था पाइथागोरस थ्योरम। जो मैथमेटिशियन थे इनका नाम पाइथागोरस था। बड़े काम की चीज है गए ये, इनकी कहानी सुनोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। जब किसी देश किसी दूसरे देश को अटैक करता है और जीत जाता है, तो पहले सोचता है कि अभी तो जीत गए, बाद में इसके लोग फिर हमें उल्टे मार सकते हैं, तो उसके अंदर जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको खत्म कर दो। जिनके पास अच्छा नॉलेज है उसको खत्म कर दो। फिर वो जो बाकी जो गवार रह गए वो किसी काम के नहीं है, वो गवार किसी काम के नहीं है, तो फिर उल्टा अटैक नहीं कर सकते। तो जितने सारे चालाक रहते हैं, मैथमेटिशियन रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, उनको मर्डर कर देते थे। तो ग्रीस में भी ऐसे ही हुआ, ये अटैक हुआ कंट्री के ऊपर, और कंट्री के ऊपर अटैक होने के बाद ऑर्डर दिया गया कि जितने सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट है, जितने भी बड़े ज्ञानी लोग हैं, सबको मर्डर कर दो। सबको मर्डर करने के बाद खबर आया कि पाइथागोरस करके भी कोई एक है जो
बहुत ज्ञानी है। ढूंढे उसको, घर में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। फिर ढूंढते ढूंढते गए, देखे तो समंदर किनारे बैठ के कुछ कर रहा है भाई साहब, और रेत पे कुछ लाइन खींच के कुछ काम कर रहा है, अपना सोच में डूबा हुआ है। आए, उसको खत्म कर दिए मार के। फिर इतना बड़ा उसका नाम था, इतना बड़ा वो साइंटिस्ट था कि बाद में वो किंग बोला कि चलो देखते हैं वो क्या कर रहा था। और रेत पे सी बीच में क्या लिखा था, जो चीजें लिखा था वो आज कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इट्स ए पोस्थुमस थ्योरम, मतलब इसको बनाने वाला मरने के बाद ये थ्योरम को लोग समझने लगे। और अगर ये नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता, साइंस ही नहीं होता, एंटायर साइंस नहीं होता। सोचो मरते मरते क्या देखे गया बाद। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को मालूम है, बेसिक थ्योरम है। क्या है ये? इट गिव्स यू दी रिलेशन बिटवीन पी, बी एंड एच। कोई भी एक ट्रायंगल में पी किसको कहते हैं? कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल तो 90 डिग्री है, बाकी दो में से किसी एंगल को अगर हम थीटा ले लेते हैं तो उसके सामने वाला साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। अटैच टू स्मॉलर साइड को कहते हैं बेस, लंबे से साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ओडिया कौन कौन रे? लंब, भूमि और कर्ण, एमती कहते नहीं कि? हाँ, ये कर्ण, ये अर्जुन, ये युधिष्ठिर, सेमती नहीं, एटा हला कर्ण माने हाइपोटेन्यूज। और ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? आप जानते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। क्या आपको ये रिलेशन पहले से मालूम है? Yes, sir. क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो? Yes, sir. लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था कि प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे, कोई आइडिया देगा मेरे को? बोलो। Triangle area plus small square का area. अरे ये तो कोई पढ़ा है, बहुत बढ़िया है। आई एम सो हैप्पी दैट आप लोग मेहनत किए हो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर लेता हूँ, ये एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर का ये लेंथ कितना है? p प्लस बी, ये लेंथ p प्लस बी। और मैं मानता हूं कि ये जो लेंथ है इसको यहां से ऐसे जोड़ो, ताकि हम कहेंगे ये लेंथ हो जाएगा p, ये लेंथ हो जाएगा b, ऑब्वियसली ये हो जाएगा h। अगर ये पूरा p प्लस b है और ये p है तो बाकी तो b है। तो इसको मैं अब कुछ ऐसा जोड़ता हूं, ऐसा जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा कितना? ये था b, तो ये हो गया, ये हो गया p और ये फिर से हो गया b। देखो क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? आई एम ड्रॉपिंग लाइन्स लाइक दिस। अगर ये लेंथ p है तो ये लेंथ हो गया b। फिर से मैं यहां से इसको ऐसे जोड़ा कि ये लेंथ बन गया p, तो फिर से ये भी h हो गया, ये भी h हो गया। ये स्क्वायर है, ये अगर पूरा p प्लस b है तो ऑब्वियसली ये फिर से बन गया, ये बन गया b, ये बन गया p, ये बन गया h। क्या बात समझ में आया? यस यस। तो यही चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम में करके ले लेता हूं। ये देखिए, जस्ट हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं क्लास ले चुकी, छोटा पढ़ के था, छोटा सा छोटा। सो इट इज लाइक दिस। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा फिगर को बढ़िया से बना के रखा हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाओगे। ये देखो, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ कितना है? मान लो कि ये लेंथ है p और ये लेंथ है b, लाइक दिस। ये लेंथ है b, ये है p, ये है b, ठीक है। मतलब जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका साइड लेंथ है p प्लस b, और ये छोटा वाला उसके अंदर स्क्वायर बन गया, ये छोटा वाला स्क्वायर, इसका साइड लेंथ क्या बनेगा? h। क्या आपको दिख रहा है कि इसमें जो मैं लिया हूं एंटायर बड़ा वाला स्क्वायर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ट्रायंगल्स एंड ए स्मॉल स्क्वायर लाइक दिस। दिखने लगा? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो टोटल एरिया है, दिस टोटल एरिया
हम कह सकते हैं ये टोटल एरिया क्या है, इट इज ये स्मॉल स्क्वायर एरिया प्लस 4 इंटू ट्रायंगल एरिया, है ना। तो हम कहेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू स्मॉल स्क्वायर। अगर ये स्मॉल स्क्वायर का ये P है, ये B है, ये H है, ये B है, ये P है, ये H है, तो ये स्मॉल स्क्वायर का साइड लेंथ H है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। सो इट इज H स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ये ट्रायंगल का एरिया, है ना। कितना टो ट्रायंगल है, 4 टो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस कितना है, हाफ, बेस हो गया B, हाइट हो गया P, है ना। ये 20 बेस, ये परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रहा है? This is coming out to be H square plus 2BP, करेक्ट। बट ये टोटल एरिया है क्या, ये टोटल एरिया बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया है। बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया मतलब बड़ा वाला स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है, P प्लस B। क्या बात समझ में आ रहा है, P प्लस B का एरिया, P प्लस B वाला स्क्वायर का एरिया मतलब P प्लस B का होल स्क्वायर, लेंथ इनटू विड्थ। अभी अगर दोनों तरफ को एक्सपांड करेंगे, इधर मिलेगा P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2PB इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2PB। अब ये 2PB दोनों तरफ से गया तो क्या मिल गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कितने लोग इसको मेहनत करके ढूंढ के करके आए थे, हाथ उठाए थोड़ा। देखो 4 लोग करके लाए थे, 2 लोग झूठ झूठ हाथ उठा रहे हैं, नहीं सचमुच उठाए थे। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सपोज मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर और इसको कहेंगे बेस। और अगर हम कहेंगे ये एंगल थीटा है, इसका सामने वाला साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर। वैसे भी कोई एक पर्टिकुलर साइड को कंटिन्यूअसली हम परपेंडिकुलर नहीं कहते हैं। जिसको एंगल, जिस एंगल की एनालिसिस करना चाहते हैं उस एंगल के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर, और उसके साथ अटैच्ड जो छोटा साइड है, इस एंगल के साथ 2 साइड अटैच्ड है, एक लंबा वाला एक छोटा वाला, छोटा वाले को बेस। और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। मैं इतनी छोटी छोटी चीजों को क्यों बार बार बोल रहा हूं, इसलिए भाई मैं पढ़ाते जाता हूं, बच्चे करते जाते हैं, 1-1.5 महीने के बाद सडनली मैं डिस्कवर करता हूं कि बच्चों को अरे यार साइन थीटा बोलने से क्या होगा, नहीं बोल पा रहे, कॉस थीटा बोलने से क्या होगा, नहीं बोल पा रहे, और जाने अनजाने में छोटे मोटे चीज मिस करने के कारण उनको बड़े बड़े चीजें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, मान लो आप में से कोई है जिसको मल्टीप्लीकेशन करना नहीं आता है, वो तो बार बार फंसेगा, एंड फिजिक्स टीचर को तो पता भी नहीं चलेगा इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। तो ये सब बेसिक चीजें बताना जरूरी है क्लास शुरू करने से पहले, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। तो यहां पर जो साइड्स हो गए, इनका रेशियो क्या होता है, हम अगर कहेंगे P/H, इसको कहते हैं साइन थीटा। साइन ऑफ द एंगल थीटा इज कॉल्ड P/H। सिमिलरली B/H क्या होता है, कॉस थीटा। बढ़िया, आप लोगों को मालूम है। बताओ P/B क्या होता है, Tan theta. tan theta. So you know all these things. अभी बाकी और 3 भी है, कोसेक, सेक एंड कॉट, मैं नहीं बताऊंगा, ये तीनों में मेरा काम बन जाए, ये तीनों हमें मालूम है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, देखिए फटाफट कोई मेरे को बताए कि सपोज ये कोई एक ट्रायंगल में ये है 3, ये है 4, ये है थीटा, क्या कोई मुझे बताएगा इसमें साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा 5 होगा। अरे देखो तो, ये 3 है, ये 4 है, तो ये लेंथ कितना बनेगा, H स्क्वायर। H स्क्वायर कैसे निकलेंगे, बाकी लोग सुन ही रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, वो ऐसे रह जाएंगे, फिर बाद में रोएंगे कि अरे मोदी गवर्नमेंट हमें नौकरी नहीं दे रहा है। वे सब नौकरी करेंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? हाँ, आप लोग सारे नौकरी करोगे तो गुपचुप खाने जाओगे, कौन गुपचुप बेचेगा? कुछ लोग तो होना चाहिए जो पढ़ेंगे नहीं क्लास में, बार बार बोलने के बाद सुनेंगे नहीं, है ना।
वो लोग बेचेंगे, बाकी लोग खाएंगे। तो आप लोग खाने वालों में रहो, ठीक है। ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा? 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 9 कितना हुआ? 25, 25 का रूट ओवर 5। तो इसका मतलब ये साइड लेंथ कितना है? 5। हमें साइन थीटा पता करना है। मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। क्या हमें अगर ये एंगल थीटा दिया गया है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज पी हियर? थीटा का सामने वाला साइड 3। क्या बी क्या है? थीटा के साथ आता है छोटा साइड, बहुत बढ़िया। एच कितना है? 5। अब बताओ साइन थीटा आपके सामने सब कुछ रखा है, साइन थीटा 3/h, सो इट इज 3/5। व्हाट इज कॉस थीटा? 4/5। सेकेंड बेंच चेक शार्ट बॉय, उसका नाम नहीं जानता हूं मैं, वो इधर उधर सबको देख रहा है, मेरे को नहीं देख रहा है। बोलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ यस, तुम्हारा? शुभम। क्या तुम्हारे लिए मैं स्पेशल पाउडर लगा के आऊं, तुम मेरे को देखोगे? मेरे को देखते ही नहीं हो। हाँ इधर देखो, कॉस थीटा कितना होगा शुभम बताओ? देखा कैसे मैं पकड़ लेता हूं फटाफट। शुभम क्लास में ध्यान दिया करो और बोर्ड में देखा करो क्या कर रहे हो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? b/h। यहां पर b कितना है? 4, h कितना है? 5। तो कॉस थीटा कितना हो गया? 4/5। आर यू गेटिंग? यस। तो क्या ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल देने से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा बता सकते हो? शुभम के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शुभम, क्योंकि मैं अक्सर इसी किस्म की चीजों में फंसता हूं। यू बिलीव और नॉट, आप बोलोगे सर ये तो सबको आता है। अरे नहीं, इसी में बच्चे फंसते रहते हैं और मेरे को क्लास में बड़ा गड़बड़ होता है। सपोज ये दिया है 12 मीटर, ये दिया है 13 मीटर, ये एंगल दिया है थीटा। मुझे आपको कैलकुलेट करना है और बताना है P क्या है, B क्या है और H क्या है। यहाँ पर P क्या है, B क्या है और H क्या है। उसके बाद बताना है व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा एंड व्हाट इज tan थीटा। क्या आप लोग ये सारा चीज फटाफट बता सकते हो 1 मिनट में? देखो कोशिश करो, शुरू हो जाओ, कितना जल्दी कर सकते हो? सर P5 है। हाँ अभी P कितना है बताओ? P तो दिया नहीं है, थीटा के सामने वाला साइड P है, वो तो दिया नहीं है। H दिया है, हाँ सबसे लंबा वाला कितना है वो? 13। B कितना है? B इज 12। अच्छा तो P निकालने का तरीका क्या हो गया फिर भाई? P निकालने का तरीका क्या हो गया? शुभम बताओ, P निकालने का तरीका क्या है? P इज स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट ओवर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है शुभम? फंस गए। 169। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 169। 12 का स्क्वायर 134। रूट ओवर इज 25, रूट ओवर इज 5। तो P का वैल्यू मिल गया 5। सारा क्वेश्चन शुभम के लिए क्योंकि वो देर में बोलता है ना। अच्छा शुभम बताओ साइन थीटा कितना होगा? फॉर्मूला क्या है साइन थीटा का? P/h। P कितना है यहाँ पर? P तो है 5, H कितना है? H तो है 13, सो इट इज 5/13। cos थीटा 12/15, हाँ 12/13, बढ़िया है। tan थीटा शुभम P/B होता है, tan थीटा P/B होता है। तो P कितना है यहाँ पर? 5 और B कितना होता है? B is 12। आंसर हो जाएगा। जिनको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ कि अटेंटिव नहीं है, फिर तो खींचते रहता हूँ पूरा क्लास में। आज की क्लास में शुभम बनेगा मुर्गा, क्योंकि बीच में इधर उधर देख रहा था। आज तो खैर नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए अब ये सब चीजों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपको कोई पूछेगा भाई बताओ
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। आपको अगर सर मालूम है, अरे मालूम है तो कैसे मालूम चला? पूछा गया बताओ व्हाट इज साइन 30, ये तो रेशियो है। तो करना क्या है? तो आपको करना क्या है साइन 30 निकालने के लिए? आप बोलोगे सर टेबल में हमको कॉपी में बुक में लिखा है, देख के याद कर लेते हैं, और साइन 30 दिया है, साइन 20 पूछ लिया तो कैसे करोगे? यू आर गिवन स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, ठीक है? साइन 30 पता करना, तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और उसके साथ कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है, यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर, ड्रॉ 90 डिग्री ए लाइन। अच्छा, और अब यहां पे कहीं पे एक 30 डिग्री ड्रॉ करो, ड्रॉ ए लाइन मेकिंग 30 डिग्री विद दिस। तो जैसे आप 30 डिग्री करके इसको ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट में, कहां पे कहीं भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ड्रॉ करोगे वो आके कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। अब ये एक ट्रायंगल बन गया। नाउ मेक यूज ऑफ दिस स्केल, ये मान लो ए बी सी नाम दे दिया, हमें साइन 30 चाहिए, क्या करेंगे? अब ऐसे ड्रॉ कर चुके हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, और तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज, इसको कहेंगे बेस, और साइन 30 होता है p/h। तो स्केल लगाओ, मेजर करो क्या है BC, फिर स्केल लगाओ, मेजर करो क्या है AB, मिल जाएगा साइन 30 का वैल्यू। कोई भी एंगल का साइन वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 30 हो, 20 हो, 15 हो, 10 हो, नहीं, कोई भी एंगल का हम निकाल सकते हैं। तो निकालोगे, अगर आप ऐसे करके निकालोगे तो ये वैल्यू मिलेगा कितना मालूम है? 1/2। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज का, स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यूज निकाल के दे दिया गया है कि याद रख लो यार, हर बार क्यों निकालो? सर हम कितना बड़ा लाइन लेंगे? कितना भी बड़ा लाइन लो, क्योंकि रेशियो निकालना है, यू विल फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। सर हाँ बोलो। साइन 30 डिग्री का और एक बार थोड़ा समझा दीजिए सर। साइन 30 डिग्री, हम 30 डिग्री समझा नहीं रहे, हम समझा ये रहे हैं कि अगर आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? बोलोगे सर साइन 30 तो दिया है, ठीक है, मैं आपको साइन 20 पूछ लूंगा, 20 डिग्री का वैल्यू बताओ, वो तो बुक में नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे? पहले मैं क्या करता हूं, यूजिंग स्केल में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वाला लाइन को मैं ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद उसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये जो लाइन है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, दिस टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री करते हैं। फिर कहीं एक पॉइंट ले लिया, इसलिए यहाँ पे कहीं एक पॉइंट ले लिया, कहाँ लेंगे? यहाँ कहीं भी ले लो, एक पॉइंट ले लिया ए, उस पॉइंट पे ये वाली लाइन के साथ 30 डिग्री करके मैं एक लाइन को ड्रॉ किया, और मुझे आता है प्रोट्रैक्टर लगा के कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। जब मैं लाइन को ड्रॉ किया, वो लाइन आके ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको कहीं यहाँ पे कट करके आगे निकल गया। चलिए अब तीनों पॉइंट को नाम देते हैं, ये हो गया बी जहां पर कट किया, और ये जहां से हम ड्रॉ किए थे वो ए है, और ये जो परपेंडिकुलर बनाए थे ये पॉइंट को सी मान लो। नाउ दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एंगल को 30 डिग्री मानेंगे तो उसका सामने वाले को परपेंडिकुलर, अटैच्ड छोटा साइड को बेस और लंबा साइड को एच, मतलब ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। हमें पूछा गया था साइन 30, साइन 30 का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन हम स्केल यूज करके क्या ये P कितना है मेजर नहीं कर सकते? यूजिंग ए स्केल यू कैन मेजर व्हाट इज BC, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी है स्केल डालो मेजर कर लो, समझ में? सिमिलरली यू कैन मेजर AB, और आपको तो मालूम है कि साइन 30 का जो वैल्यू है वो कितना होता है? साइन थीटा होता है p/h, तो p/h निकाले और निकालोगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 1/2। दिस इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1/2 मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंगली आप घर में जाके कर सकते हो, घर में जाके आज वेरीफाई कर लेना साइन 30 का वैल्यू कितना होगा। समझ में आया? बोलोगे कि बुक में तो दिया है 1/2, अरे बुक में दिया है लेकिन आप क्यों मान लोगे? हो सकता है बुक में मिसप्रिंटिंग हुआ होगा, 1/3 होना चाहिए। खुद करके एक बार देख लो, फिर लगेगा नहीं बुक वाले हमसे ज्यादा चालाक है, वो पहले से ऐसे करके निकाल के वैल्यूज बता दिए हैं। तो अभी साइन 30 नहीं, कोई अगर आपको पूछेगा साइन 25 डिग्री का वैल्यू बताओ, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। साइन 37 डिग्री का, तो आज आपके लिए होमवर्क क्या है? आपको बताना है मुझे क्या है साइन 37 डिग्री का वैल्यू एंड साइन
53 डिग्री का वैल्यू। ये दोनों वैल्यू आप स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर यूज करके करोगे और निकालोगे और बताओगे। और हो सके तो चैनल में लिख देना sin 37 का वैल्यू कितना है, sin 53 डिग्री का वैल्यू कितना है। करने का तरीका क्या है, तरीका समझ में आ गया ना। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, उसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, किसी एक पॉइंट पे 37 डिग्री ड्रॉ कर लो एंड p बाई h कर लो। p बाई h तो दिस बाई दिस रेशियो स्केल में मेजर करके निकाल देना और देखना कितना आ रहा है। समझ में आया? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसका वैल्यू आपकी बुक में नहीं दिया है। क्या आप में से किसी को मालूम है sin 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 3/5। हाँ, ये लड़का स्मार्ट है, इसको मालूम है 3/5। और sin 53 का 4/5। देखा, ये लड़का को मालूम है। बाकी लोग सोच रहे हैं ये पहले से सर के पास कोचिंग लिया है क्या, कैसे जानता है? नहीं, ऐसे कितने सारे वैल्यूज हमें याद रखना पड़ता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवानंद मेहर। शिवानंद मेहर। हाँ हाँ, शिवानंद है ना? यस सर। शिवानंद मेहर, यस। मैं नाम भूल जाता हूँ, थोड़ा मेरे को याद दिलाते रहना। और शिवानंद ने बताया कि ये वैल्यू है 3/5 और ये वैल्यू है 4/5। शिवानंद सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, अगली क्लास पता चलेगा जब सारे बच्चे घर में ट्राई करके लेके आएंगे और बताएंगे कि सही है कि गलत है। सही है? अगला आगे बढ़ते हैं। नाउ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी, यहां पे ठीक है, मैं क्या करता हूं, आई टेक ए लाइन लाइक दिस और मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सपोज ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। फॉर थीटा, द एंगल थीटा किसके बीच में? थीटा लाइन बिटवीन 0 to π/2 और 0 to 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ये कुछ है, दोनों एंगल दिख रहा है 90 डिग्री के बीच, बिलो है, 0 से 90 डिग्री के अंदर है। ऐसा केस में मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या आप ये फिगर को देख के बता सकते हो x बड़ा है कि y बड़ा है? Which angle is more? x बड़ा है, क्योंकि जितना दूर में ज्वाइन करेंगे उतना छोटा एंगल हो जाएगा। तो हम कहेंगे here x is greater than y। अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज sin x? कौन सा ट्रायंगल को देखना पड़ेगा sin x निकालने के लिए? To find out sin x, we have to look at DBC triangle. Yes, in DBC triangle, sin x कितना हो जाएगा? sin x हो जाएगा p/h। p क्या है यहाँ पर? p क्या है? BC है कि नहीं? x का सामने वाला साइड p है और ये h है, h कितना है? BD। अच्छा, in ABC triangle, क्या मुझे कोई बताएगा एबीसी ट्रायंगल में साइन y क्या होगा? BC बाई AB है कि नहीं? देखो तो दोनों का न्यूमरेटर बड़ा है, इसका भी BC, इसका भी BC, इसका डिनोमिनेटर BD है, इसका AB है। और जब न्यूमरेटर बराबर है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो क्वांटिटी कम होगा। अब AB बड़ा है कि BD बड़ा है? AB तो बड़ा है, BD तो छोटा है। AB बड़ा है मतलब ये क्वांटिटी छोटा पड़ जाएगा, इससे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। तो इसका मतलब ये बन गया कि sin y जो है वो छोटा पड़ जाएगा sin x से, क्योंकि sin y छोटा हो गया, sin x बड़ा हो गया। तो देखें कि जब हम x बड़ा है y से, sin x बड़ा है sin y से, ये जो चीजें हमें समझ में आया, इससे हमें एक इंटरेस्टिंग क्लू समझ में आया जिसको हमें लिख के रखेंगे और काम में लगाएंगे। क्या? विथ इंक्रीज इन x,
x को बढ़ाओ तो फॉर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90 with increase in theta sin theta increases। जब थीटा 0 से 90 के बीच में है, थीटा को बढ़ाएंगे साइन थीटा बढ़ेगा। क्या बात पकड़ में आया? यस सर। अच्छा बताओ, साइन 25 डिग्री बड़ा है कि साइन 31 डिग्री? सर दोनों का वैल्यू मालूम नहीं है, कैसे करेंगे? मालूम होने का कोई जरूरत नहीं है। साइन 25 बड़ा होगा कि साइन 31 बड़ा होगा? एंगल बड़ा होने से साइन थीटा बड़ा हो जाता है। देखो x y से बड़ा था, साइन x साइन y से बड़ा था, सो साइन 25 बड़ा होगा कि साइन 31? साइन 31, क्योंकि 31 इज मोर देन 25, सो साइन 31 इज मोर देन साइन 25। क्या ये चीजें सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है। दूसरा, लेट मी गो फॉर द सेकेंड पेज। सपोज I go for a line like this. I drop a perpendicular like this. अब क्या हुआ, ये जो perpendicular है, मैं क्या करता हूं, इसको यहां से जोड़ता हूं ऐसे और फिर जोड़ता हूं ऐसे। चलिए थोड़ा नेमिंग करता हूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये एंगल x है, और ये पूरा एंगल क्या है? y। फॉर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। जब थीटा 0 से 90 के बीच में है तो आप यहां पर क्या कहोगे? कौन बड़ा है, x बड़ा है कि y बड़ा है? y बड़ा है। अच्छा, क्या बता सकते हो? व्हाट अबाउट cos y, cos x? cos x क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अगर हम इस एंगल को x मान रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रायंगल में निकालना पड़ेगा? इन एडीबी ट्रायंगल। इन एडीबी ट्रायंगल। इन एडीबी ट्रायंगल cos x कितना हो जाएगा? cos x विल बी b बाई h। b मतलब ये AB। अच्छा, h मतलब AD, AB बाई AD। क्या ये बात सबको समझ में आया? सिमिलरली इन ABC ट्रायंगल, इन ABC ट्रायंगल, अब आपको बताना है cos y क्या होगा। कोई नहीं बताएगा तो शुभम को पूछेंगे। हाँ, एक cos y हो गया AB बाय AC, है कि नहीं? ABC ट्रायंगल में ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब देखो तो दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, इसका भी AB उसका भी AB, लेकिन AD जो है काफी छोटा है और AC जो है काफी लंबा है। AC बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटा है। मतलब क्या पता चला? cos y is less than cos x। प्रीवियस केस और ये केस में अंतर देखो। प्रीवियस केस में x बड़ा था, sin x बड़ा था। अब y बड़ा है लेकिन cos y छोटा है। y बड़ा है लेकिन cos y छोटा है, मतलब एंगल को बढ़ाओ तो cos थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। यस, 10 for theta lying between 0 to 90 with increase in theta, cos theta decreases। थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा। क्या मैं समझा पाया?
आएगा 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 आएगा, पेशेंस रखो। कौन लटका है दुनिया में? आया समझ में? हाँ, सो जब थीटा 0 से 90 के बीच में है, विदिन की जिन थीटा कॉस थीटा डिक्रीजेस, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा। ठीक है, नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, आएगा आएगा, ठीक। आ गया सर, आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो दो चीज हम देखें। क्या देखें? जो देखे इसको कंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। फॉर थीटा लाइन बिटवीन, जब थीटा 0 से 90 के बीच में है, विथ इंक्रीज इन थीटा, साइन थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा डिक्रीजेस। बस यही था खेल जो मैं इतना मेहनत करके आपको समझाया। ठीक है, अभी आपको बोलना है व्हाट इज मोर व्हाट इज लेस। साइन 32 डिग्री एंड साइन 27 डिग्री, बड़ा कौन छोटा कौन? यहां पर कौन सा साइन देना है? साइन 32 डिग्री इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू? कौन सा साइन लगे? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू आपको बताना है। दूसरा है cos 29 डिग्री एंड cos 52 डिग्री। बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन। बताओ, पहला वाला केस में कौन सा साइन लगेगा बीच में? ग्रेटर देन, मतलब ये साइन लगेगा यहां पे। दूसरे केस में क्या साइन लगेगा? cos 29 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 52 डिग्री और लेस देन cos 52 डिग्री, ग्रेटर देन। समझ में आ गया आपको? तो ये ऐसा है, मतलब साइन के केस में थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है, कॉस के केस में थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है। बट रिमेंबर द कंस्ट्रेंट्स, बाउंड्रीज, द लिमिट्स। व्हाट इज दैट? द थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 to 90। उसके बियॉन्ड खेला कुछ अलग हो जाता है। समझ में आया क्या? अच्छा, दूसरा रिलेशन लेते हैं। अच्छा, थोड़ा ये ट्रायंगल को देखिए। ये ट्रायंगल में सपोज ये ट्रायंगल का नाम ABC है। आप बोलोगे ऐसा नाम कौन रखता है? उसका माँ बाप रखे, हमको क्या है? ये एंगल है X और ये एंगल है Y। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में आप लोग मुझे बताओगे कि बताओ इसमें साइन X कितना है, कॉस और साइन Y कितना है? कॉस X कितना है, कॉस Y कितना है? मुझे इन टर्म्स ऑफ AB, AC, BC मुझे आंसर चाहिए। क्या आप बता सकते हो साइन X कितना होगा? ये रूल नंबर 2। हाँ, साइन X कितना हो गया? साइन X हो गया AB बाई AC। यस, AB बाई AC। साइन Y, शुभम बोल। साइन Y हो गया परपेंडिकुलर, Y के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हो गया BC बाई AC, है कि नहीं? अच्छा, cos X, cos X मतलब ये होगा बेस B बाई H है, तो BC बाई AC एंड cos Y, cos Y हो गया AB बाई AC।
क्या बात सबको समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे, ज्यादा जोर से मत चिल्लाओ यार, उधर से आ जाएंगे तुम्हारे टीचर, ठोक देंगे पकड़ के। इधर देखो, ये जो है ये दोनों क्या ये चीज बराबर नहीं है? दिस एंड दिस आर नॉट दे लुकिंग सेम? यस, ये दोनों बराबर है, साइन एक्स एंड कॉस वाई। सिमिलरली क्या ये साइन वाई और कॉस एक्स ये दोनों बराबर नहीं है? हाँ बराबर है। तो क्या पता चला यहां से? पता चला कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। लेकिन हम y और x में यहाँ पे एक रिलेशन देख रहे हैं, क्या बताओ? y कितना है? ये 90 डिग्री है, तो y इज 90 माइनस एक्स, बिकॉज x प्लस वाई इज 90 है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? साइन x इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स एंड कॉस x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स। मिला इंटरेस्टिंग रिलेशन। क्या था? लिमिट हमारा वही है, 0 से 90 के बीच में काम चल रहा है। दीज आर ऑल एक्यूट एंगल्स, x एंड y आर द एक्यूट एंगल्स। क्या चीजें समझ में आया? ये हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉस कितना डिग्री? बोलो। साइन 10 डिग्री इज कॉस 90 माइनस 10, मतलब 80 डिग्री। साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 80 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है? अब बताना मुश्किल चीज है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। साइन पूछा है फाइंड एक्स, पूछा है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 20 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तीन तो रिलेशन दिया है, आपको तीनों केस में बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या पहला केस में आप x का वैल्यू बता सकते हो? साइन 20 अगर कॉस x हुआ तो आप क्या कहोगे? x इज 90 माइनस 20 इज नॉट इट 70 डिग्री। दूसरे केस में cos 30 इज इक्वल टू साइन x, मतलब x इज अगेन 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। समझ में आया? मेयर को पकड़ में आ रहा है? अच्छा बताओ मेयर, यू आर सो स्मार्ट, cos x इज इक्वल टू साइन x। अब x का वैल्यू क्या है? कैसे सोचे, कैसे सोचे? cos x इज इक्वल टू साइन x मतलब b बाई h इज इक्वल टू p बाई h। क्या मतलब होता है? b इज इक्वल टू p, क्योंकि h तो कट गया। कोई एक राइट एंगल में, कोई एक राइट एंगल में b और p बराबर, मान लो कि ये एंगल x है और b जितना है p उतना है, ये दोनों साइड बराबर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या x आपको मालूम है कितना होगा x? इट इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। नहीं, व्हाट इज दिस एंगल? भाई क्या होता है? ये जितना होगा, दोनों साइड बराबर है, ये जितना होता है ये भी तो उतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो ये भी x होगा, तो 2x हो गया 90, तो x कितना हो गया? 45 डिग्री। सो अगर cos x इज इक्वल टू sin x तो x का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं तो भागते रहूंगा।
हमारे ये क्लासेस में हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो अवेलेबल रहता है, बच्चे बाद में इसको लिख सकते हैं टू सेव टाइम। ठीक है, तो x बन गया 45 डिग्री का जब sin x इज इक्वल टू cos x, x इज 45 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मुश्किल बनाता हूं, देखता हूं आप में से कितने लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट सर। 1 मिनट चाहिए इसको, बंदा को 1 मिनट चाहिए। 5 मिनट से क्या कर रहा था मालूम नहीं, तब से बैठा हुआ था, अब चाहिए 1 मिनट। हो गया? यस सर, हो गया सर। यस 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 यस, ये बन गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन। हो गया सर। ओके, सी दिस क्वेश्चन। गिव ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू साइन। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। साइन 18 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 20 डिग्री, कॉस 50 डिग्री। इसको सी में ले आता हूं, ठीक है, सी में कॉस 21 डिग्री, कॉस 61 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री एंड साइन 35 डिग्री। आपको बताना है कौन सा साइन लगेगा। कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। सारा सही आंसर बताने वाले को शाबाशी मिलेगा। प्रॉपर साइन बैठाना है। क्या आप लोग कर सकते हो? यस, तो फिर करके बताओ कितना होगा आंसर। आई विल वेट फॉर योर आंसर। 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। 5 मिनट में क्या क्या हो जाता है पता चला। यूक्रेन के ऊपर 5 गोला बारूद डाल दिया रसिया ने। 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। फिर भी चलो, जब मांग रहे हो पहले पहले क्लासेस में तो 5 मिनट आपको दे दिया गया। यू आर गिवन ओनली 5 मिनट्स। टिक टिक टिक, हो गया? कितने लोगों का हो गया? हाथ उठाओ। 1 2 लोगों का हो गया, बाकी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, देख लिया हमने। ठीक है, 2 लोगों का हो गया, बाकी लोग लगे हुए हैं। ठीक है ना? पांच क्वेश्चन है, 30 सेकेंड में कर लिए। कुछ लोग 5 मिनट मांग रहे हैं, मतलब सोचो क्या रफ्तार है। इसी रफ्तार से जाओगे नहीं, मार्स में जाने के लिए निकलोगे, जैसे कुछ साइंटिस्ट मार्स में गए, आप लोग उतनी ही समय में सीधा बरगढ़ से निकल के संबलपुर पहुंच पाओगे, जब तक वो मार्स में पहुंच जाएंगे। हाँ, ज्यादा या फिर सोहेला तक। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पे दिया है कि साइन 18 साइन 38। अब यहां पर कौन सा साइन देंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू? लेस देन साइन दिया जाएगा, वो आपको मालूम है। ठीक, यहां पे कौन सा साइन देंगे? आप जानते हो साइन 20 और ये है आपका cos 50। कंपेयर कैसे करेंगे? लेकिन हम जानते हैं कि cos 50 इज सेम एज साइन कितना 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। क्या बात समझ में आया? अब ये है साइन 20, ये है साइन 40। बड़ा कौन? ऑब्वियसली साइन 40 बड़ा है, तो अगेन इट इज लेस देन। क्या चीजें समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? cos 21 cos 61
ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन साइन लगेगा, क्योंकि एंगल बढ़ने से cos थीटा घटता है। बहुत बढ़िया। cos 15 एंड sin 35, पहले sin 35 को आप कन्वर्ट करो cos में। sin 35 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 35, दैट इज 55, है कि नहीं? अब cos 15 बड़ा है कि cos 55 बड़ा है? 15 बड़ा है, तो ये डायग्राम बन गया ऐसे। आखिरी क्वेश्चन शुभम से पूछा जाएगा। शुभम बताओ कौन सा होगा शुभम? इक्वल टू। चलो, देर है पर अंधेर नहीं है, सही बताया शुभम ने। ये cos 45 इज इक्वल टू sin 45। क्या सबको समझ में आया? यस सर। आगे का रिलेशन, रूल नंबर 3 जो हमें बार बार काम में आएगा, जो आप लोगों को भी मालूम है। रूल्स कंटिन्यूइंग, आई से रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हुआ, हमें मालूम है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। मैं अगर दोनों तरफ h स्क्वायर डिवाइड कर देता हूं तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1। जबकि p बाई h होता है sin थीटा, सो sin थीटा का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग कहते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिखते हैं, sin थीटा का स्क्वायर को sin थीटा स्क्वायर मत लिख देना, ये गड़बड़ है। लिखना है sin स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पर मैं लिखा हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो रिलेशन क्या मिला कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, अब थीटा क्या होना चाहिए? कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस ये याद रखना है, sin थीटा और cos थीटा में आपस में बड़ा तगड़ा प्यार है, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं। मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है। मैं अगर आपको पूछूं कि sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू कितना है? sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमें तो मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, मतलब ये 10 है, तो इसको भी 10 ही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज आल्सो 10 डिग्री। क्या बातें समझ में आ रहा है? चलिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपके लिए। फाइंड x। sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हर एक केस में आपको x का वैल्यू बताना है। हमारी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 जानते हैं, लेकिन ये तो हर जगह sin cos नहीं है, कुछ अलग अलग है। अब बताना है हर जगह x का वैल्यू। पहला केस में आंसर तो हर कोई बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा। और x का वैल्यू कितना है पहला केस में? मैं क्या करूं, मैं कब फ्रीज हो जाता हूं, कब रेफ्रिजरेटर हो जाता हूं, कब कूलर हो जाता हूं। मतलब अटक जा रहा है। हाँ, अच्छा, ये पहला क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, उसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 20। पहला वाला आंसर सबको मालूम है। sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1,
इसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए? दोनों साइन स्क्वायर है, नहीं, दोनों साइन स्क्वायर है, तो हमें यहां से निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहां से निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, इसको आप लोग करो। एक ही ठो मैं करता हूं, एक ठो आप करोगे। पहले ये मेरे लिए है और ये आपके लिए है, यू विल ट्राई इट आउट। और ये तुम्हारे और हमारे बीच का बाउंड्री। चलो, अब साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं? जी सर। यस। क्या इससे क्या पता चला? पता चला दिस इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 40। नहीं, साइन एक्स का वैल्यू अगर कॉस 40 के बराबर होगा तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स इज कॉस 40। कॉस 40 मतलब कॉस 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 90 साइन 90 माइनस 40 इज नॉट इट साइन 50। यस, क्या बात समझ में आया? ये दोनों को कंपेयर किए तो पता चला कि अगर sin x का वैल्यू cos 40 के बराबर हो जाएगा देन sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 41 होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस, मैं समझा पा रहा हूं तो अच्छी बात है। मतलब sin x मस्ट बी इक्वल टू cos 40। अच्छा, ये cos 40 से में sin 50, क्योंकि cos 40 sin 90 माइनस 40। तो इससे हमें ये पता चला कि x का वैल्यू इज 50 डिग्री। सो इससे ये पता चला 10 10 10 x आ गया 50 डिग्री। क्या आप दूसरी वाली क्वेश्चन को कर सकते हो? cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। मैं दोबारा क्वेश्चन को लिख देता हूं, सेम क्वेश्चन। cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसमें से x का वैल्यू पता करना है। 75। कितना? जोर से क्लियर। 75 सर। 75। कौन बोला 75? थोड़ा देखें। हाँ कृष्ण, दो लोग बोले, वेरी गुड। क्या मेरे का हुआ नहीं अभी तक? दो लोग बोले दिस एंड दिस, ठीक है। बाकी लोग सोच रहे हैं कि ये लोग बताते कैसे? अरे सिंपल है भाई, आप अगर इसको कंपेयर करोगे, हमें मालूम है कि cos स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब cos स्क्वायर x और cos x इज इक्वल टू sin 15, बट cos x इज और sin 15 इज cos 90 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू cos x। इसमें से x मिल गया कितना? ये 90 माइनस 15 होता है 75, तो x इज 75 डिग्री। क्या चीजें समझ में आ रहा है? जी सर। यस, ठीक है। अभी हमारे पास समय बचा है क्या? हाँ बचा है 7 मिनट। आखिरी चीजें बताऊंगा। दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, अगर कोई क्लास है तो दे विल होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स। कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास, कोई एक ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई एक ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल का तीनों साइड आपको मालूम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सपोज ये एंगल थीटा है,
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। एनीवे कोई पूछेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो आपको होगी इट इज हाफ बेस। बेस कितना है, मैं क्या करता हूं कि मैं पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, नीचे आ गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। चलो इस पॉइंट को पी कहते हैं। नाउ हाफ बेस, बेस कितना है AC, और हाइट कितना है BP, है कि नहीं। अब थोड़ा ये ABP ट्रायंगल को देखो तो ABP ट्रायंगल में साइन थीटा कितना है भैया, साइन थीटा P/H मतलब BP बाय AB, है कि नहीं, इट इज BP बाय AB। इसका मतलब BP का वैल्यू कितना है, ये ट्रायंगल में BP का वैल्यू कितना है, आपको हो गया BP इज, AB को इधर ले आओ, AB साइन थीटा, तो एरिया क्या बन गया, हाफ AC BP के जगह AB साइन थीटा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फॉर्मूला, बड़े काम का है ये फॉर्मूला। मतलब AB, कोई एक ट्रायंगल में AB एंड AC आर टू साइड्स, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो एरिया कितना हो गया, हाफ AB AC साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है, इट इज हाफ AB AC साइन थीटा। क्या बातें पकड़ में आ रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है मेरे भाई तो अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लिए क्या, देख लो, लिख लिए बढ़िया। तो कोई मुझे बताएगा कि मेरे पास एक ट्रायंगल पड़ा था, मालूम नहीं ये एंगल कितना है, और ये कोई एक ट्रायंगल है, जबकि ये एंगल दिया है थीटा और ये एंगल दिया है समथिंग लाइक से समथिंग लाइक A, ये लेंथ A, ये लेंथ B, ये लेंथ C। एरिया एग्जांपल में बताओ कि एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ, यहां पर क्या था, जो एंगल दिया है वो दो साइड के बीच में, उन दोनों साइड का प्रोडक्ट AC इंटू AB, AC इंटू AB इंटू साइन थीटा। अगर ट्रायंगल का कोई भी दो साइड मालूम है और उनके बीच का एंगल मालूम है, तो एरिया हो जाएगा दिस साइड इंटू साइन थीटा होल डिवाइड बाय 2, दैट इज हाफ AB AC साइन थीटा। तो यहाँ पर कौन सा दोनों साइड के बीच में एंगल है, B और C के बीच में, तो एरिया क्या बनेगा, BC साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आया, समझ में आया। अभी मैं आपको छोटा सा केस देता हूं, मैं कहूंगा कि ये कोई एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब ऐसा कोई एक पैरेललोग्राम का दिया है कि ये साइड लेंथ D है, ये साइड लेंथ L है, ये एंगल थीटा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, अब निकाल रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं इसको उड़िया में, समांतरिक क्षेत्र, नहीं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा, ये पैरेललोग्राम को हम दो टुकड़े कर सकते हैं, दो ट्रायंगल है, ये एरिया डबल कर दो, ये एरिया होता है हाफ दिस, और ये D है तो ये भी तो D है, तो ये एरिया हो गया LD, हाफ LD साइन थीटा, ये हो गया हाफ LD साइन थीटा, तो टोटल एरिया क्या हो गया, हाफ LD साइन थीटा। दो ठो ऐसा एरिया है, दो मल्टीप्लाई करो, इट इज LD साइन थीटा। मतलब किसी पैरेललोग्राम का अगर दो साइड और उनके बीच में एंगल मालूम है, तो एरिया बन गया LD साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ सर, यस यस। अभी इसके बाद मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसके बलबूते पर हम लोग पूरा मैकेनिक्स पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लैमिस थ्योरम। ठीक है, चलिए समझते हैं।
क्या है वो थ्योरम। बट बिफोर दैट आप लोग सचमुच समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जानने के लिए मुझे चाहिए कि कोई अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L, फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of side length L। क्या बता सकते हो आप, क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे हाफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड और उनके बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये एंगल सबको मालूम है। शुभम कितना होता है भाई ये एंगल? 60 डिग्री। कोई बोल दिया 45 डिग्री हड़बड़ी में, कौन बोला था रे? हाँ हाई इसी छुपा। हाफ L इंटू cos 60, सॉरी cos कहां से आएगा? sin 60 है ना। तो ये कितना हो गया? L स्क्वायर। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, so it is √3 L square by 4। मैं कितने सारे चीज पढ़ा दिया देख रहे हो तुम लोगों को, क्योंकि मुझे डायरेक्टली पीस में सब नहीं है ना, नहीं चाहिए, ये सबका यूज चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। आप लोग ये वीडियो को दोबारा देख लेना और चीजों को याद कर लेना, ठीक है। √3 L² by 4। क्या बातें समझ में आ रहा है? फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब की वाला जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं उसका प्रूफ आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा। पूछेगा तो कोई नहीं, जरूरत पड़ेगा हर जगह। जैसे चलो मैं आपको कोई एक ट्रायंगल का नाम देता हूं, ये कौन है? चलो मैं एक ट्रायंगल बनाया, सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कुछ आर्बिट्ररी ट्रायंगल है एंड द एंगल्स आर, सपोज एंगल्स आर अल्फा और ये बीटा और ये गामा, ऐसे करके एंगल दिया है, और ये एंगल है ए, ये कर्नल है बी, ये एंगल है सी। तो इस एंगल को अल्फा क्यों कहेंगे? इसको कहेंगे एंगल ए, नहीं? अच्छा, इसको बीटा क्यों कहेंगे? इसको कहेंगे एंगल बी। ये सबको मालूम है, आप लोग ऐसे ही बोलते हो। एंड ये गामा नहीं, एंगल सी है। क्या आपको मालूम है कि ए एंगल का सामने वाला साइड को स्मॉल ए कहते हैं? मालूम है? मालूम। सी का सामने वाले को स्मॉल सी, बी का सामने वाले को स्मॉल बी बोलते हैं। अच्छा, नाउ अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करूंगा, आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बी इंटू सी इंटू साइन, क्या लिखेंगे? ये एंगल साइन ए। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बी और सी लेने की जगह बी और ए ले लूंगा तो हाफ बी इंटू ए साइन सी होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों को कंपेयर करो और देखो क्या पता चला। ये हाफ हाफ कैंसिल हो गए, हाफ हाफ कैंसिल हो गए दोनों तरफ से, तो मिला बी सी साइन ए इज इक्वल टू बी ए साइन सी, और फिर से बी बी को खा गया, मिला साइन ए बाई ए को नीचे ले आओ इज इक्वल टू साइन सी बाई सी को नीचे ले आओ। तो साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। क्या बात समझ में आ रहा है? इससे हमें यह भी समझ में आ रहा है, सिमिलरली आप कह सकते हो साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन सी बाई सी इज इक्वल टू साइन बी बाई ई। कर
सकते नहीं कर सकते। तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है? बाय लैमिस थ्योरम बड़ा पावरफुल थ्योरम है, ये बड़े काम में लगेगा आपका। अगर ये कोई एक ट्रायंगल है, ये ऐसा है, ये साइड लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एंगल को आप ए कहो, ये एंगल को आप बी कहो, और ये एंगल को सी कहो, तो ये कहता है साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। ये थ्योरम आपको याद रखना है, प्रूफ तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इसको माइनस करके अगर हम फिजिक्स करने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा इसको यूज करके करेंगे, वो क्वेश्चन हमें लगेगा कि ये तो ओरल क्वेश्चन है। काफी ज्यादा स्कूल में, कॉलेजेस में ये फॉर्मूला को बताते ही नहीं, इसको छोड़ के माइनस करके बाईपास करके बनाते हैं, क्वेश्चंस लंबे हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जबकि अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल्स ओरली बन जाएंगे। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मेनी केसेस यू विल बी एबल टू आंसर दी क्वेश्चन। क्या मैं सक्सेसफुली सारी चीजों को बता पाया? एक बार समराइज करते हैं। फॉर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90 विथ इंक्रीज इन थीटा साइन थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? अरे मैं तो पूछ रहा हूं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। देखता हूं आखिरी वी आर गोइंग टू फिनिश आवर क्लास, बट बिफोर दैट यू हैव टू आंसर। ओके, बताना ये है आपको, विथ इंक्रीज इन थीटा, थीटा जब 0 से 90 बढ़ता है साइन थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? अरे कुछ लोग इंक्रीज बोल रहे हैं, कुछ लोग डिक्रीज बोल रहे हैं, और कुछ लोग बड़े कायदे से खाली क्रीज बोल देते हैं। जिनको जो सुनना है सुन ले, है ना। माइक्रो पकड़ो हाथ में और बोलो, होल्ड योर माइक्रोफोन विथ यू। माइक्रोफोन पकड़ो। अरे माइक्रोफोन किसको कहते हैं? आपके सामने जो चीज रखा है उसको पकड़ो उसको और बोलो आंसर। करेगा सर? हाँ हाँ, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। बार बार उठाओ रखो मत, इसको पकड़ो। अभी हम क्लास खत्म करने वाले हैं। होल्ड द माइक्रोफोन। थीटा बढ़ेगा 0 से 90 के बीच में, कॉस थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? इसका माइक्रोफोन से एकदम आवाज नहीं आ रहा है, पकड़ने के लिए बोल रहे हो, पकड़ नहीं रहा है, मेरे को देख रहा है। पकड़ो माइक्रोफोन हाथ में। घटेगा सर। हाँ तो हाथ में पकड़ो ना, हाँ बस। हाँ घटेगा। नाउ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है? साइन 30 इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स कितना है? माइक्रोफोन पकड़ने के लिए बोले थे, क्यों रख दिए? बार बार रखोगे, उठो। 60 डिग्री। 60 डिग्री। अच्छा, साइन फिर रख रहा है। अरे पकड़ के रखो हाथ में माइक्रोफोन, क्यों रख रहे हो? बार बार पूछ रहे ना, रखोगे उठाओगे तो खराब हो जाएगा। अब बताओ, साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स कितना है? 70 डिग्री सर। कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू साइन हाउ मच डिग्री? cos 37 is equal to sin 53 yes 53 degree. Now sin 25 बड़ा है कि cos 25? What is more, sin 25 or cos 25? cos 25 cos 25। देखो हर कोई नहीं बता रहा है, सारे बच्चे हमारे क्लास में थे, 2-3 लोग ही बता पा रहे हैं। और ये तो बिगिनिंग ऑफ द सेशन है। लास्ट बेंच, फ्रंट लास्ट बेंच के 2 बच्चे बताएंगे, ग्रे शर्ट एंड ब्लू शर्ट। तुम दोनों नहीं, पीछे जो दोनों बैठे हैं, मेहर के पीछे जो बैठे हैं, मेहर के पीछे जो लोग बैठे हैं, हाँ तो ये दोनों बताएंगे। नाउ गेट रेडी। नाउ साइन
46 डिग्री बड़ा है कि cos 46 डिग्री? sin 46 एंड cos 46 में से बड़ा कौन? Sin 46. sin 46 से बड़ा है, लेकिन जिन दोनों को पूछे तो बताया नहीं। कौन बताया sin 46? हाँ, उन दोनों को पूछ रहे थे, वो दोनों नहीं बता रहे। मेहर के पीछे ये लोग बैठे हैं ना, ये तो बोल नहीं रहे। दे आर नॉट टेलिंग। बताओ sin 10 डिग्री बड़ा है कि cos 10 डिग्री? यू टेल नाउ। sin 10 डिग्री की cos 10 डिग्री कौन बड़ा है? कैलकुलेट कर रहा है। sin 20 डिग्री, sin 10 डिग्री एंड cos 10 डिग्री दोनों में से बड़ा कौन? sin Cos 10 10 cos 10? cos 10 Cos सर, 10 cos डिग्री। 10। cos 10 बड़ा है। बहुत बढ़िया, मतलब सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। लेमिस थ्योरम भी तो समझ में आ गया। कुड यू फॉलो लेमिस थ्योरम? सर वो पीछे का एक बार दिखा दीजिए ना, लिखे नहीं है। कौन सा, ये वाला? इसके पीछे वाला। इसके पीछे वाला लिख लो। मैं वो वीडियो को भी अभी शेयर कर दूंगा, तुम लोग देख लेना। क्या आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो? यस सर। तो फिर सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन में चले जाएगा। आज की वीडियो का नाम रहेगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11, तो आपके वो सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, देख लेना इसको, ठीक है। नोट एवरीथिंग। अगले क्लास में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्ते सर। नमस्ते।